अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैर आफियत से होंगे। अवाम में गीदड़ सिंगी से मुतल्लिक बेशुमार गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ की नाप समझते हैं तो कुछ लोग इसे बालों का एक गुच्छा समझते हैं। कुछ लोग इसको एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गिलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी जुए शेर लाने से कम नहीं है। इसके बारे में ये मशहूर है कि जिसके पास भी ये हो उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मज़ीद बढ़ेंगे, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर ज़रिए में कामयाबी होगी, लॉटरी, बॉन्ड, जुआ, सट्टा कारोबार में कामयाबी होगी। अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रिक ने दरियाफ्त या ईजाद किया, लेकिन हमें हिंदू मज़हब या तारीख की किसी किताब में गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता है। क्योंकि इसे सिंदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया गया है। दर हकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रक जानवर समझा जाता था। उनके एक देवता का नाम अनुबस था, जिसका सर गीदड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरे कदीम इमारत की दीवारों पर नक्शशुदा तहरीर और शबीहात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इस तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता था। मिस्री लोग गीदड़ सिंगी निकाल कर हुनूत कर लेते थे और फिर एक ख़ास मर्तबान में रख कर अपने ख़जाने में रखते थे। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंची। ज़माने कदीम से लोग गीदड़ सिंगियाँ हुनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा और बादशाह इसे अपने ख़जानों के दरमियान रखते थे। कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर सींग उग आता है, या ये कि ये सींग सिर्फ गीदड़ों के सरदार गीदड़ के सर पर पाया जाता है। लोग इस चीज़ को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंगों से ख़रीदते हैं और ख़रीदते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ये ज़िंदा हालत में हो, और फिर बड़े प्यार और इज्जत से इसे सिंदूर और खुशबुओं वाली एक छोटी सी डब्बी में रखते हैं। सिंदूर वही सुर्ख रंग का पाउडर नुमा सफ़ूफ है जिसे हिंदू पति अपनी पत्नी की मांग में लगाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। लोग इस गीदड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नज़दीक जाते हैं और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने इन्हें बताया होता है कि अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी या इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। असल में गीदड़ सिंगी वाकई गीदड़ के सर से हासिल होती है। ये बिल्कुल जिल्द के नीचे मौजूद होती है और इसे उसके सर से काट कर अलहदा किया जाता है, इसीलिए इस चीज़ के गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं। गीदड़ सिंगी कैंसर ज़दा सेल्स हैं जो कि गीदड़ों के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है, जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। गीदड़ के सर से अलग हो जाने के बावजूद इसके बढ़ने की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि कैंसर वाले सेल्स उस सिंगी में मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खा कर बढ़ते रहते हैं, जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। इसके बढ़ने की दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना या उनकी तादाद का बढ़ते रहना भी हो सकता है। ये सब कैंसर ज़दा सेल्स को सिंदूर में हुनूत करने की वजह से होता है। कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर गीदड़ सिंगी फ़ायदेमंद होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख ना मांग रहे होते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।